जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ टाइप्स ऑफ एरर्स। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बेसिकली एरर होता क्या है। एरर होता क्या है कि एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में डिफरेंस। जैसे कि मैं बोलूँ माइन एक्चुअल वेट इज़ 80 kgs, मेरा असली में हकीकत में सच्चाई में मेरा भार क्या है 80 kg, पर जब मैं उसकी मेज़रमेंट करता हूँ वो होता है 79.9। तो मीन्स 79.9 इज़ मेजर्ड वैल्यू एंड 80 इज़ एक्चुअल वैल्यू और ट्रू वैल्यू। इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज़ 80 माइनस 79.9 दैट इज़ इक्वल टू एरर। एक्चुअल वैल्यू से रियल वैल्यू से जो हमारी डेविएशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एरर। अब हम देखते हैं हमारे पास कितने टाइप्स के एरर होते हैं। जनरली हमारे पास होते हैं 3 टाइप ऑफ एरर दैट इज़ ग्रॉस एरर्स, मेजरमेंट एरर्स, ब्लंडर्स। Measurement errors are further divided into systematic errors and random errors. Systematic errors are further divided into instrumental errors, environmental errors, observational errors and theoretical errors. अब हम देखेंगे कि हमारा ग्रॉस एरर क्या होता है। ग्रॉस एरर जनरली किस वजह से होता है, बिकॉज ऑफ मिस्टेक इन यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स। हमें गलती लग जाए इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने की, या हमें प्रॉपर नॉलेज ना हो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने की, या हमें नॉलेज नहीं हो रिकॉर्डिंग्स लेने की उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में, उस एरर को क्या बोलते हैं हम, ग्रॉस एरर। अब दूसरी चीज़ आती है ब्लंडर। ब्लंडर किस वजह से होता है, इट इज़ ड्यू टू रॉन्ग वैल्यू वाइल रिकॉर्डिंग अ मेजरमेंट और मिस रीडिंग अ स्केल। हम अपना स्केल प्रॉपरली रीड नहीं करते, हमें अपना स्केल प्रॉपरली रीड नहीं करना आता, या फिर ड्यूरिंग रीडिंग हम कोई ना कोई डिजिट को क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, या हम अपनी वैल्यूज़ को प्रॉपरली नहीं लेते। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ब्लंडर। जैसे कि यहाँ लिखा गया फॉरगेटिंग अ डिजिट वाइल रीडिंग अ स्केल। उसके बाद आता है मेजरमेंट एरर। मेजरमेंट एरर जनरली क्या है, इट इज़ द एरर दैट इज़ बिकॉज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। ये वो एरर है कि जब हमने मेजरमेंट की हमारी हकीकत में वो वैल्यू कुछ थी, और जब हमने मेजरमेंट की तो वैल्यू कुछ आई। उस पर्टिकुलर चीज़ों के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, मेजरमेंट एरर। उसके बाद हमारा आता है दैट इज़ सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर क्या है, जैसे कि लिखा गया ड्यू टू फॉल्ट इन द मेजरिंग डिवाइस। जो हम मेजरिंग डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उसमें कोई फॉल्ट है, उस पर्टिकुलर एरर को क्या बोलेंगे हम, सिस्टमेटिक एरर। अब हमारे पास आता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर में जैसे कि लिखा गया इंस्ट्रूमेंटल एरर क्यों होता है, ड्यू टू रॉन्ग कंस्ट्रक्शन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। हम अपने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपरली नहीं लगाते, या फिर फ्रिक्शन की वजह से, या फिर मिस यूज़ ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। हम अपने इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपरली यूज़ नहीं करते, उस वजह से क्या होता है, कई बार इंस्ट्रूमेंट में कोई फॉल्ट आ जाता है। उस पर्टिकुलर एरर को हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर। उसके बाद आता है इन्वायरमेंटल एरर। जैसे कि आपने देखा हुआ है, जैसे हम पहले अपने घर पे कंप्यूटर्स यूज़ करते थे तो हमें बोला जाता था कि इसको डस्ट से बचाया जाए, अगर इसमें ज़्यादा डस्ट आ जाएगी तो ये प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा। दैट इज़ समवट इन्वायरमेंटल एरर। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें एक प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए होता है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। जब उन्हें वो प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिलता तो वो अपना काम अच्छे तरीके से नहीं करते, उसको बोला जाता है इन्वायरमेंटल एरर। उसके बाद हमारे पास आता है ऑब्जर्वेशनल एरर। ऑब्जर्वेशनल एरर क्या है, जो हमारा बंदा काम कर रहा है उसको प्रॉपरली रीडिंग लेना नहीं आती, या फिर वो अपने पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपर नहीं चला पाता, उस वजह से जो एरर आता है उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशनल एरर, ड्यू टू रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस और रीडिंग्स इन द इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद जो हमारे पास आता है दैट इज़ थ्योरेटिकल एरर। थ्योरेटिकल एरर भी कुछ इसी तरीका का होता है। थ्योरेटिकल एरर क्या है कि हकीकत में वो वैल्यू कुछ होती है, जब हम उसको निकालते हैं तो वैल्यू कुछ आती है। जैसे कि पीछे भी मैंने एग्जांपल दी थी कि लाइक वी हैव अ बॉल ऑफ 500 kgs। एक्चुअल वैल्यू क्या है, वो बॉल 500 किलो का है। जब हम वैल्यू निकालते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 501। सेकेंड टाइम निकालते हैं तो उसकी आती है 499। तो ये जो वैल्यू चेंज हो रही है दैट इज़ नोन एज थ्योरेटिकल एरर। और थ्योरेटिकल एरर हमेशा क्या होती है, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव अकॉर्डिंग टू द ट्रू वैल्यू। ये कई बार उससे ज़्यादा भी हो सकती है, कई बार उससे कम भी हो सकती है। उसके बाद हमारे लास्ट आता है रैंडम एरर्स। जैसे कि लिखा गया दीज आर काज्ड ड्यू टू सडन चेंज इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस एंड नॉइस एंड टायर्डनेस इन द वर्किंग पर्सन। रैंडम एरर्स क्या है, जब हम अपने चेंज लाते हैं
एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में, कि जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं पहले हमने किसी और तरीके से किया, अब किसी और तरीके से कर रहे हैं, या फिर जहाँ वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वहाँ पे वाइब्रेशंस हैं, शोर है, या फिर जो बंदा काम कर रहा है वो थका हुआ है, तो जब वो थका होगा वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा, उस वजह से जो एरर्स आते हैं दैट इज़ नोन एज रैंडम एरर।